लग्न इच्छुक मुलं हेरून त्यांच्याकडून पैसे लाटून लग्न लावायचं आणि नंतर ऐवज घेऊन पलायन करायचा असा उद्योग करणारी टोळी नेवासा पोलिसांनी गजाआड केली आहे। या कारवाईबाबत पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील आणि प्रशिक्षणार्थी IPS अभिनव त्यागी यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली। लग्न लावतो या कारणासाठी तू दागिने घेऊन ये, ज्वेलरी घेऊन ये असे सांगितले। त्या केसमध्ये आम्ही अभ्यास केला होता। त्याच्यामध्ये असं लक्षात आलं की काही लोक अशी आहेत वय जास्त झालेले आहे आणि लग्न होत नाही, अशा प्रकारामुळे थोडेसे चिंताग्रस्त असतात की काय होणार आणि मग खूप जास्ती विचार आहे। हा सगळा माइंड गेम खूप जास्ती विचार न करता कमिट करतात। दुर्दैवानं असं झालं होतं की त्या प्रकारामध्ये तर दागिने घेऊन आल्यानंतर तिथे मारहाणीचा प्रकार झाला आणि त्याच्यामध्ये ती व्यक्ती मयत पडली। तर हे सुद्धा प्रकार अशा सिमिलर या लाईनच आहे। त्याच्यामुळे जर इन्व्हॉल्वमेंट असेल घरातल्या व्यक्तीची तर निश्चित कारवाई होईल, पण इन्व्हॉल्वमेंट असेलच असं 100% ग्रह आपल्याला नाही करता येणार, कारण हा सगळा प्रकार माइंड गेमचा आहे। हा अशा पद्धतीनं पटवलं जातं आणि आपण बघितलं असेल की पोलीस समोर चेकिंग करतायत, सोनं काढून द्या मी ठेवतो म्हणून काढून घेणार आहे। खरं तरी कुठं पटणार नाही। सुरुवातीला बऱ्याच वेळेला जेव्हा ही मोडच 10 वर्षापूर्वी पहिल्यांदा आली त्याला पटायचंच नाही की हे कसं काय शक्य, पण ते एक संमोहन असेल किंवा अशा पद्धतीनं काम करतात काही लोकांची पद्धत की ती कन्व्हिन्सिंग वाटते दुसऱ्याला। मला वाटतं या एक वीक माइंडचा किंवा एक फसवणुकीमुळं जी सत्सद विवेक बुद्धी किंवा काम करण्याचं रिझनिंग ज्या जिथं संपतं ते अभ्यासपूर्वक यांनी करून यांनी असे गुन्हे केले। 1-2 गुन्हे आता दिसत आहेत, पण अजून भरपूर गुन्हे असू शकतील की ज्या गुन्ह्यांमध्ये फिर्यादी येत नाही, कारण हा पुन्हा ही मोडच आहे की याच्यामध्ये फिर्याद द्यायला किंवा सांगायला सुद्धा लाज वाटते की आपण असं फसलं गेलोय। तर हा सुद्धा प्रकार कदाचित त्याच्यामध्ये असेल। हमारे पुलिस स्टेशन में एक लड़की लाई गई थी, तो वो बता रही थी कि मुझे बेचा गया है यहाँ पर। जिसने बेचा है उसका नाम नहीं पता था और जहाँ गांव में बेचा है उसका भी नाम नहीं पता था। उसको जो पता था मुझे एक फ़ोन नंबर पता था, तो उसने बताया कि मेरा मुँह वाला भाई है जो औरंगाबाद में रहता है। और तो फिर हमने उसको जो मुँह वाला भाई था उनको कांटेक्ट किया कि आपकी ऐसी आई हुई हैं और कि नहीं यहाँ से जो भी है आप आइए यहाँ, आप हम आगे देखते हैं। जब तक वो पुलिस स्टेशन में नहीं आया उतनी देर में क्या मतलब मान लीजिए 2 घंटे बाद एक आदमी आया पुलिस स्टेशन, बोलता कि सर मेरा बीवी है वो हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से भाग गई है। और जब उसने सामने लड़की को देखा तो बोलता सर यही मेरी बीवी है। और तो हमने उसे प्रूफ मांगे, तो हमें अपनी शादी की फ़ोटो दिखाई, हमें उसके जो सास ससुर थे वो आए, उन्होंने जो पंडित था उसे बात कराई। तो हमें तब समझ नहीं आया कि क्या इशू है, तो हम लोगों ने दोनों को घर भेज दिया था। साथ में बोला कि आप कल सुबह आइए एक बार। और इतने देर में जो औरंगाबाद से जो भाई आया था उसने अपने एक दोस्त को पुलिस स्टेशन भेजा और उसने बोला कि आप पुलिस स्टेशन जाइए और जो भी मेरी बहन वहाँ है उसे पकड़ के लाइए, मैं आपसे बाहर पुलिस स्टेशन में नहीं मिलूंगा, मैं बाहर मिलूंगा आपसे। तो इतने में मेरी टीम को शक हुआ कि मतलब कुछ सही नहीं है इसमें, और मेरी टीम जब उसको लाकर इंटरोगेट किया तो कुछ ऐसा सामने आने लगा कि ये जो लड़की थी और ये लड़का था, ये एक गैंग के मेंबर थे जो क्या करते थे, लड़कियों की शादी कराते थे पैसा लेकर। जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही होती थी उनसे पैसा मांगते थे, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए जितना मिल जाए उनकी शादी कराते थे। और 2-3 दिन बाद लड़की का प्लान होता था घर से भागने का। तो अगले दिन सुबह जब ये लड़की वापस आई तो उसने एक और लड़की का नाम बताया हमें जिसकी शादी नेवासा में ही हुई थी और उसका भी प्लान था भागने का। तो जब दोनों लड़कियों को आमने सामने बिठाया तो हमें तब जो कुछ नाम सामने आए जिसमें एक शारदा भागाजी तनपुरे थी जो लोनार में रहती हैं। तो उनका काम था कि ऐसे कांटेक्ट ढूंढना, ऐसे लड़कों के कांटेक्ट ढूंढने की शादी नहीं हो रही है उनसे कांटेक्ट करना, उनसे पैसे लेना और पूरे भागने का प्लान करना। जो आदमी भगाता था उसका नाम अनिल नाथा है और वो जालना का रहने वाला है, और ये वही बंदा था जो औरंगाबाद से लड़की को लेने आया था। उस बंदे के खिलाफ 2018 में यावल पुलिस स्टेशन जलगांव में बिल्कुल इसी प्रकार का गुना दाखिल है। उसमें भी यही था कि उसने झूठा आधार कार्ड दिया था, लड़की की शादी कराई थी और फिर लड़की को भगा लिया था। तो मेरी टीम ने अगले दिन जाके बहुत अच्छा काम किया और शारदा जो भागाजी तनपुरे जो मास्टरमाइंड थी इस पूरे गैंग की, उन्हें पकड़ा
और साथ में एक सागर भाई थी जिनका भी काम था कि ये दिखाना कि हाँ ये अच्छे घर के हैं, उनके घर ले जाना, घर में ठहरवाना, जो भी मिलने आते थे। और ये बोलना कि क्योंकि ज़्यादातर लड़कियाँ जो होती थी उनके आई नहीं होते थे, बड़ी नहीं होती थी, तो उनका रिलेशन इकट्ठा करना कि ये मेरी मौसी है, ये मेरी मामी है। तो इस प्रकार वो ऐसे लड़कों को फंसाती थी और 2 दिन बाद उनको भाग जाती थी। और उसमें कट किसी का होता था, एक तो जो शारदा जो मास्टरमाइंड थी, अनिल जो कि लड़कियों को भगाने का काम करता था, और लड़की खुद जिसको शादी करके भागने के पैसे मिलते थे। तो अभी हम लोग का मानना है कि ये गैंग काफ़ी बड़ा होगा और बाकी भी शादियाँ हुई होंगी, तो ये इसका इंटरोगेशन अभी चालू है।